साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान क्या है? तब महर्षि जी बोले, अपने आत्म रूप से रहना ही ध्यान है। अपने वास्तविक स्वरूप से जरा भी विचलित न होना एवं मैं ध्यान कर रहा हूँ ऐसे भाव से मुक्त रहना ही ध्यान है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान तथा समाधि में क्या अंतर है? तब महर्षि जी बोले, सभान मानसिक प्रयत्न से ध्यान होता है। समाधि में ऐसा मनोयत्न नहीं होता। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान के विषय में क्या क्या बातें ख्याल में रखना जरूरी होता है, तब महर्षि जी बोले, आत्मनिष्ठ पुरुष को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उसे इस समाहित स्थिति से जरा भी व्यक्तित्व नहीं होना है। अपने सच्चे स्वरूप से विचलित होने पर उसे अपने समक्ष तेजोमंडल, असामान्य ध्वनियाँ तथा भीतर या बाहर दिखने वाले देव स्वरूपों को सत्य मान लेने की इच्छा इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। उसे इन सब बातों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए और अपने आत्मा का विस्मरण नहीं होने देना चाहिए। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए, तब महर्षि जी बोले, ध्यान वस्तुतः आत्मनिष्ठा है, लेकिन साधारणतया जब मन में विचार उत्पन्न हो और उनको हटाने का प्रयत्न किया जाए उसे ध्यान कहा जाता है। आत्मनिष्ठा आपका सच्चा स्वरूप है। आप जैसे हैं वैसे रहिए, यही एकमात्र लक्ष्य है। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान आंखें खुली रखकर या मूंदकर करना चाहिए, तब महर्षि जी बोले, दोनों प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। मुख्य बात चित्त का अंतर्मुख होना एवं अपने मूल की तलाश में सक्रिय रूप से लगे रहना है। आंखें मूंदकर ध्यान करने पर सुषुप्त विचार प्रबल वेग से प्रकट होने लगते हैं तथा आंखें खुली रखकर ध्यान करने से मन को अंतर्मुख बनाना मुश्किल होता है। ऐसा करने के लिए मन अत्यंत प्रबल होना चाहिए। जब मन विषयों को अपने अंदर प्रविष्ट होने देता है तो वह दूषित हो जाता है, अन्यथा वह शुद्ध रहता है। ध्यान के लिए मुख्य बात ख्याल में रखनी चाहिए कि भाव्य प्रभावों को भीतर प्रविष्ट न करते हुए एवं इतर बातों का विचार किए बिना मन को अपने अन्वेषण के कार्य में लगाए रखना चाहिए। जब साधक ने प्रश्न किया कि भगवान, मैं जब भी ध्यान करता हूँ मस्तक में बहुत गर्मी महसूस होती है, फिर भी अगर ध्यान जारी रखता हूँ तो पूरे शरीर में जलन होने लगती है, इसका क्या उपाय है? महर्षि जी बोले, यदि मस्तिष्क द्वारा एकाग्रता का प्रयत्न किया जाता है तो गर्मी का अनुभव और सरदर्द भी हो सकता है। एकाग्रता हृदय में करनी चाहिए जो शीतलता तथा ताजगी देने वाला है। शिथिल बनिए और आपका ध्यान सरल होगा। मन को स्थिर रखिए तथा उत्पन्न होने वाले विचारों को धीरे से दूर करने का ये प्रयत्न कीजिए। ऐसा करते समय बल प्रयोग और तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार आप शीघ्र ही सफल होंगे। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान के दौरान मैं नींद को कैसे रोक सकता हूँ, तब महर्षि जी बोले, ध्यान के दौरान नींद को रोकने का यत्न एक विचार है जो नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि नींद आ ही जाए तो नींद के दौरान तथा नींद के पश्चात भी ध्यान जारी रहेगा। फिर भी चूंकि नींद विचार है, इसलिए उससे अवश्य मुक्त होना चाहिए। अंतिम सहज अवस्था जागृत में एवं सभनतापूर्वक प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें विक्षेप करने वाले सब विचारों का अभाव होना चाहिए। जागृत एवं सुषुप्ति सहज निर्विचार अवस्था के पर्दे पर आने जाने वाले चित्र हैं, उनके प्रति लक्ष्य दिए बिना ही उनको चले जाने देना चाहिए। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, ध्यान किस पर किया जाना चाहिए, तब महर्षि जी बोले, आपको पसंद हो ऐसी किसी भी वस्तु पर ध्यान कर सकते हैं। जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, मुझे कैसे ध्यान करना चाहिए, तब महर्षि जी बोले, जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगे उस पर चित्त एकाग्र कीजिए। यदि एक विचार बना रहे तो दूसरे विचार दूर रखे जा सकते हैं तथा अंत में नष्ट किए जा सकते हैं। विचारों की विविधता जब तक बनी रहती है, बुरे विचार भी होते हैं। यदि हमारी भक्ति का लक्ष्य मन में बना रहे तो केवल अच्छे विचार ही उत्पन्न होंगे। इसलिए एक विचार पर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए।